नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कनिष्क मेहता, ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन, जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में कार्यरत हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, या जिसको हम आम भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से आजकल जान रहे हैं। क्या है ये ब्लैक फंगस, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का आम फंगस है जो हमारे आसपास गंदगी में, मिट्टी के अंदर में, जहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं रहती वहाँ पर ये फंगस पाया जाता है। और ये फंगस उन लोगों के अंदर में संक्रमण करता है जिन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी कम हो। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, या किसी कारणवश स्टेरॉइड्स चल रहे हों, या और किसी कारण के वश अगर उनकी रोग से लड़ने की शक्ति अगर कम हो गई है, तो उन लोगों के अंदर में ये फंगस अपना इन्फेक्शन करता है या संक्रमण करता है। ये फंगस स्प्रेड कैसे होता है बॉडी में? ये शुरुआत होती है इसकी नाक के जरिए। नाक के आसपास साइनसेस होते हैं जो खाली जगह होती है, वहाँ पर ये फंगस अपना घर कर लेता है और धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करने लगता है। जैसे ये फंगस धीरे धीरे ग्रो होता है, या तो ऊपर की तरफ में अपने आँख की तरफ जा सकता है, आँख को सड़ा सकता है, और उसके बाद में ब्रेन में भी जा सकता है, या फिर ये नीचे की तरफ तलवे में और दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर आके वहाँ की हड्डी गला के वहाँ पे पस बना सकता है या पीप का रिसाव कर सकता है। तो इस हिसाब से इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? एक तरफ नाक से सांस नहीं आना या नाक बंद लगना, नाक से खून आना, चेहरे के ऊपर में सूजन या दर्द होना, आँख से कम दिखाई देना, आँखों में सूजन आना, सरदर्द होना, या दांत हिलना, दांतों से पस या मसूड़ों से पस आना या पस का रिसाव होना, ये इसके आम लक्षण हैं। तो कोई भी पेशेंट जिसको अभी हाल ही में कोरोना हुआ हो, कोविड इन्फेक्शन हुआ हो, और उसको साथ में शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई हो, उसके अंदर अगर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द अपने पास के किसी फिजिशियन से, ईएनटी सर्जन से मिलकर और इसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए, इसके बारे में परामर्श लेना चाहिए। अब इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ख़राब फंगस है। सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा इसमें कि ये फंगस जो है, जैसा आपने बताया कि कोविड पेशेंट रिकवर हो गया हो या जिसके बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, तो ये जो कोविड पेशेंट रिकवर होते हैं उनके बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज डेवलप होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो फिर उनको कैसे ये बीमारी? नहीं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है वो सिर्फ कोरोना के अगेंस्ट बढ़ रही है, और वो भी सिर्फ 28 से 30 दिनों तक रहती है। वो लाइफ लॉन्ग नहीं है और दूसरे इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं है। ये जानना इसके बारे में ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये फंगस बहुत ही ख़राब फंगस है। ये फंगस कुछ ही दिनों के अंदर में हमारे शरीर की हड्डियों को गलाने लगता है, और ये अंदर से हमारे चेहरे को खोखला कर देता है। और जब तक ये अंदर रहेगा, इसका एक अंश भी अंदर रहेगा, तब तक ये हमारे लिए जान का जोखिम बन के रहेगा। इस फंगस के साथ में मृत्यु की जो रेट है वो बहुत हाई है। मोर देन 50% चांसेस हैं कि इसमें डेथ हो जाती है, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी। और ये फंगस हमें समय नहीं देता है, हफ्ते भर के अंदर ही पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना और इसका टाइम पर परामर्श लेना। इसके ट्रीटमेंट के अंदर में 2 भाग होते हैं। एक तो सर्जरी, जिसके अंदर में हम जहाँ जहाँ फंगस है उस भाग को निकालना पड़ता है, जिसमें कई बार हमें अहम अंग जैसे कि आँख को भी निकालना पड़ता है, या कई बार ब्रेन के कुछ भाग को भी निकालना पड़ता है। साथ में इसके अंदर में एंटी फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी करके एक मेन दवाई है जो इसमें लगाई जाती है, और इसका ट्रीटमेंट करीब 4 से 6 हफ्तों तक चलता है, जिसके बाद में अगर पेशेंट ठीक रिकवर हो जाता है तो ही हम उनको कहते हैं कि ये इस बीमारी से मुक्त हो गए हैं। 4 से 6 हफ्ते तक इस इंजेक्शन का सेवन करना पड़ता है। इस ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल या अच्छे सेटअप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमें भी इस संक्रमण के बारे में पता चलने लगा और हमारे पास में मरीज आने लगे, हमने अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर में एक टीम तैयार करी है, जिसमें ईएनटी विशेषज्ञ यानी मैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और निश्चेतना विशेषज्ञ, ये डॉक्टर्स की टीम बनी है जो इन पेशेंट्स को देखते हैं, ट्रीट करते हैं, सर्जरी करते हैं और इनका आफ्टर सर्जरी यानी पोस्ट ऑप केयर करते हैं।
हमने हमारे हॉस्पिटल में इसके लिए अलग से वार्ड भी बनाया है ताकि दूसरे मरीज जो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं उनके अंदर में ये संक्रमण ना फैले। हमारे हॉस्पिटल के अंदर में पिछले 10-15 दिनों से इस बीमारी के ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। फिलहाल हमारे पास में 8 पेशेंट इस बीमारी के हैं, जिनमें से 5 पेशेंट का हम ऑपरेशन कर चुके हैं और 3 पेशेंट्स वेटिंग में हैं। इसके लिए मैं आप सबको इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बारे में जानना, ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान डरे, लेकिन हर इंसान सचेत रहे, ताकि अर्ली स्टेज में अगर हम इस फंगस को पकड़ लेते हैं तो इंसान की आंख को बचाया जा सकता है, ब्रेन को बचा सकता है, या चेहरे के अहम भाग को जैसे तलवार है उसको निकालने से बचाया जा सकता है। इस फंगस के बारे में 1-2 बातें और भी इम्पोर्टेंट है, वो आप जान लें। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना मरीज जो ठीक हो चुके हैं उनके अंदर ही ये फंगस होगा। ये बिना कोरोना हुए भी ये फंगस हो सकता है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, जैसे कि जिनको मैंने बताया डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। तो अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तो भी आपके अंदर में ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कोरोना होने के बाद में अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए इस फंगस के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि क्या जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है? तो थियोरेटिकली उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत बहुत कम है। लेस देन 1% चांस है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, चाहे आपको कोरोना हुआ भी हो तो भी आपके अंदर ये चांसेस कम है कि ये इन्फेक्शन हो। अब हम आते हैं इस बात के बारे में बात करने के लिए कि इसका हम बचाव कैसे कर सकें या कैसे हम ध्यान रख सकें कि हमको ये इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए 3-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जो लक्षण मैंने आपको बताया, जैसे आँखों में दर्द, आँखों में सूजन, दिखाई कम देना, चेहरे के ऊपर दर्द और सूजन, नाक से सांस नहीं आना, नाक से खून आना, दांत हिलना या मसूड़ों से पस आना, इस टाइप के आपको कोई भी लक्षण आते हैं तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़, अगर आपको कोरोना संक्रमण हुआ है या और किसी कारण के वश आपको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से बात करें और जहां तक हो सके उन स्टेरॉइड्स को कम यूज़ करें या कम से कम डोज में इस्तेमाल करें, और अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, ताकि आपके स्टेरॉइड देने की वजह से शुगर की मात्रा जो है शरीर के अंदर वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साफ सफाई रखें। अपना नैपकिन, अपना रुमाल, अपने कपड़े अलग धोएं, अलग उनको साफ सफाई करें, अलग से सुखाएं, और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, यानी कि आपके जो इस्तेमाल करी हुई चीज़ें हैं वो दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें ताकि ये स्प्रेड ना हो। क्योंकि अगर आपको ये ब्लैक फंगस हो गया है और आपका रुमाल या आपने नाक में हाथ लगाया है, साफ किया है, और उसी चीज़ से आप किसी और चीज़ को छूते हैं या कोई और उस रुमाल को, नैपकिन को छूता है, तो उसको भी ये फंगस हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखें, अपने आप को, अपने कपड़ों को अलग रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करें।